आंटी मैं ते फीडबैक दिया जरा, फीडबैक दिया जरा मैं ते कन बढ़ाई मैं जो ओ बहुत अच्छी बनाई, बहुत बहुत अच्छी। हाँ गोल बारीक बिची बहुत बढ़िया पतली चकला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे प्यारे सरबी गढ़वाली दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक छो पलद्वाड़ी गाँव में जो अगस्तमुनि से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और मैं स्पेशली इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ गढ़वाल की ज़िंदगी। एक जो औरत होती है गढ़वाल में वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीवन व्यतीत करती है, अपना दिन सुबह से लेकर शाम तक उसकी क्या क्या दिनचर्या रहती है, क्या क्या काम करती है, इतनी ठंड में वो कैसे सर्वाइव करती है, कितना काम करना पड़ता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने भी ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है खुद से, तो मैंने सोचा क्यों ना अगर मैं गढ़वाली हूँ तो मैं ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करूँ। तो मेरे लिए खुद के लिए एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है मैंने। और दोस्तों इतनी ठंड में यहाँ का टेम्परेचर अभी हो रहा है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे फॉग है, बहुत ज़्यादा फॉग है और इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और पानी जो पहाड़ों से निकल के आता है वो नेचुरल, वो इतना ठंडा होता है, लाइक वो बर्फ़, पिघला हुआ बर्फ़ होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ के लोग कैसे जीते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ये मेरे लिए भी इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहे वीडियो में एंड तक। अभी सुबह हो चुकी है तो यहाँ से मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी और एंड तक वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या काम किया है और क्या क्या काम यहाँ की औरतों को करना पड़ता है। प्रणाम अंकल जी, एक तुम धन्यवाद। तो दूध आ चुका है हमारा, तो अब हम चाय बनाने चलते हैं। ओके गाइस, चलो ठीक है। चलो फिर हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज मैं जिनके घर आई हूँ मैं थोड़ा सा आपको उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये है भाभी जी हमारी तो ये हम मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाली है कि तुम्हें कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं इन्हीं से सीखूंगी सारा सब कुछ और इन्हीं की लाइफस्टाइल जीने वाली हूँ। तो ये मुझे बताएंगी। और ये मेरे पास बर्तन आ चुका है, पानी भी है, तो अब मैं चाय बनाना स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों चाय बनानी तो आती थी लेकिन मैंने ऐसे चूल्हे पे कभी नहीं बनाई है। और क्वांटिटी मतलब अपने लिए तो बनाती थी मैं 1 कप चाय, लेकिन अभी सबके लिए बनानी है, घर वालों को पिलानी है मुझे, तो मुझे उसके लिए अपनी क्वांटिटी भी चेक करनी पड़ेगी, मुझे कैसे कैसे डालना है। इतनी काफी है थोड़ा ओटा, ठीक जी। बैठो बाबू, चाय पत्ती भी होगी, चीनी मैं खुद उठाऊं दो, चीनी भी मैं तो दूं। चलो अदरक डालते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि गढ़वालियों का बहुत ही मनपसंद चाय, उनको चाहे दिन भर में कितनी बार भी पिला दो वो शौक से पियेंगे, बहुत शौक से। तो चाय अभी सुबह बन रही है, इससे पहले एक और भी बार बन चुकी है और अभी दिन भर में पता नहीं कितनी बार भी बनेगी, तो वो भी मैं ही बनाऊंगी। हाँ इलायची डालेंगे अब हम। चलो ये भी इलायची भी हो गई है। अब हमें डालनी है चीनी। चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं
हाँ डाल पूरा डाल, ठीक थोड़ा है और बेटा। ये था ठीक छी हाँ चला था वेगी अब पहले ये मां उबालो हाँ ठीक छी तो तो उसके बाद दूध तावड़ा आग खूब ऊपर। ओ ठीक छी आग भी हमें ठीक करनी है ये गैस नहीं है गाइस हाँ ये भी जो करना है। तो इसकी फ्लेम जो कांस्टेंट रहे इसलिए हमें खुद कांस्टेंट करनी पड़ती है कितने हिसाब से हमें कितना उबाल चाहिए क्या वो सब ठीक है तो हमें इसको भी ठीक करते रहना है टाइम टू टाइम अब सीधी दियोल को तो चासा भी और अब अंकल जी भी यखमा छे अब मैं सब तो चाय बनाऊंगी ठीक छे हाँ। ठीक है तो अभी हम चाय में उबाल आने का वेट करते हैं अभी आने वाला है हमारे पास एक बिल्ली भी है देखो ये रही मियाऊ ये हमारे साथ रहती है यहाँ पर Wait, hold on. वेगी Wait. ठीक छे नहीं हुई ना गरम नहीं हो रखा सही है हमारी चाय में उबाल आ चुका है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं यहाँ पर बैठ। इससे ठंडा भी खूब इधर क्या बताऊं मैं तो बहुत ठंडा चाहिए जड्डू लग रहा मैं तो जड्डू नहीं यहाँ पर बैठ यहाँ पर बैठ। चाय में एक बार उबाल तो आ चुका है 2-3 बार और आ जाए तो और भी अच्छी होगी और भी टेस्टी होगी तो उसका वेट करते हैं टेस्टी होगी। आग थोड़ी सी कम हो गई है तो इसको हमको फ्लेम को जारी रखना है दोस्तों कांस्टेंट फ्लेम पर हमें काम करना है हाथ भी जलता है बुन। हाथ भी जलता है बुन बुन। चलो चाय तो हमारी बन चुकी है दोस्तों ये देखो चाय में अच्छा कलर भी आया है होप ये पूरी भी हो जाए सब लोगों के लिए चलो हम इसको अब करते हैं ठीक है मैं लेकर आती हूँ कप और ट्रे गिरनी चाहिए नहीं नहीं गिरती तो डाल देना। ठीक ठीक चलो चाय हमने अभी कर ली है 3 कप पहले हम सबसे पहले जो हमारा इंतजार कर रहे हैं चाय का उनको देते हैं लीजिए अंकल जी हमारी आंटी जी जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रही है जिनके घर में हम आए हैं और हमारी भाभी जी लीजिए भाभी नहीं आप लीजिए ठीक है तो बताइए अच्छी लगी अच्छी है अच्छी बहुत अच्छी है। थैंक यू चाय कैन बड़ा है वह नहीं बड़े बहुत बढ़िया चाय दिया सच्ची ये चाय आज तक नहीं पीऊंगा बहुत बढ़िया धन्यवाद तो दोस्तों पहले हमें घास से पहले ना हमें नाश्ता करवाना है पूरे घर वालों को है ना तो उसके लिए मैं गूंद रही हूँ मंडुए का आटा तो मंडुए का आटा मंडुए की रोटी गढ़वाल की बहुत ही फेमस रोटी है और बहुत खाई जाती है बहुत ज़्यादा चूल्हे पे बनती है और इतना टेस्ट आता है इसे चटनी के साथ खाते हैं तो मैं चटनी बनाऊंगी पहले मैं रोटी आटा गूंद लेती हूँ ठीक है ये मंडुए का आटा है थोड़ा सा ये वाइट नहीं होता गेहूँ की तरह थोड़ा सा ब्राउनिश होता है और बहुत टेस्टी रोटी होती है अब देखते हैं ना मैं जब इन सबको खिलाऊंगी तो इन्हें कैसी लगेगी ठीक है देखो आटा तो मैं वैसे ही गूंद रही हूँ जैसे मैं अपना घर में गूंदती हूँ गेहूं का पर इसकी रोटी मैंने कभी नहीं बनाई है तो रोटी मैं पहली बार ही बनाऊंगी वो मुझे सीखनी पड़ेगी अभी कि वो कैसे बनती है ठीक है
मैंने आटा अपना गूंद लिया है। अब इसमें थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा आटा डालेंगे सूखा, तब हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। हम गोले गोले इसके बनाने स्टार्ट करते हैं। तूता भी देनी चाहिए। है तो वैसे ही जैसे हम गेहूं की बनाते हैं, सॉफ्ट है बट इसका आटा बहुत। बस बस ततरी हुआ। मेरी पहली रोटी डल चुकी है। ये देखो, ये मेरी पहली रोटी सिक चुकी है। आंटी मैं तो फीडबैक दिया जरा, फीडबैक दिया जरा। मैं ते कन बढ़े मैं जो ओ बहुत अच्छी बनाई, बहुत बहुत गोल अच्छी। ची? हाँ गोल, बारीक भी ची? बहुत बढ़िया पतली ठीक फर्स्ट क्लास। तो ये ची माल्टू को पेड़ ये के बाद हम भंजूरे चटनी बनाओ ते दगड़ी ते मंडुए रोटी दगड़ी ते मायू माल्टी को भी जरूरत पड़ दूँ, तो हम को ये निकालना है। तो दोस्तों हमने इसके बाद चटनी बनानी है भंजूरे की चटनी, उसके साथ मंडुए की रोटी के साथ। तो उसमें माल्टे की भी ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा माल्टे का पेड़ है, मैंने यहाँ से माल्टे निकाल लिए हैं। अब एक दो और निकाल लेते हैं। और मैंने सिलबट्टे में वो पीसनी है, वो भी मैं पहली बार ही पीसूँगी। और ये माल्टे भी मैं पहली बार ही तोड़ रही हूँ शायद। हाँ, थोड़ी बारिश भी हो रही है, वाओ, पर मुझे मज़ा भी आ रहा है। देखो कितनी फ्रेश फ्रूट है, पता है। और हम सारा सब कुछ फ्रेश ही खाते हैं वैसे गढ़वाल में ना, इनका खेती होती है ना, तो सारी हरी सब्जी से लेकर सारे फल फ्रूट ना इनके ऑर्गेनिक होते हैं, पेड़ से निकाले हुए। तो ये भी ऑर्गेनिक ही है। हम अब भंजूरे की चटनी बनाने चलते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी बनाओ भंजूरे चटनी, भूख लगी बहुत जबरदस्त। ए बाबा बने दे भाई, मुस्कान फटाफट बढ़ाए दे भंगीरे चटनी। ठीक छी, भूख लगी बहुत ज्यादा। जी तुम उनसे कहो, मैं तो ठीक। आंटी जी सिलबट्टा कच्ची मैंने चटनी की सर याकच तू सर मैं हाँ ये पीस ठीक छी। ओ तब ओ मैं तक दियो। नीचे निकालना, यहाँ पर निकालना। हाँ यहाँ पर निकाल, मैं निकालती हूँ आंटी, आप मैं हटो। निकालती हूँ। आंटी मेरी पूरी हेल्प करना चाह रही है, उनको पता है कि ये बिल्कुल नूब है। ये चोट ना लगा लिया मेरे सर जिमने ना पड़ जाए, इसलिए आंटी तो थोड़ा सा और डाल दे। बस बस बस। ये क्या है? मसाला मिर्च मिक्स मसाला है ये। हाँ ठीक छी, 2 चम्मच डाल दो। ठीक छी। और ये धनिया, सो धनिया चलो धनिया ले मैं ये चूरा भी पीसे। ये नमक डाल दिया, नमक और डाल। और डाल दो। चलो नमक भी डाल दिया हमने। ये क्या चीज? चोरू 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 क्यों? खुशबू नहीं इस पर। ओ आ रही खुशबू। हाँ आ रही। हाँ कौन सी खुशबू? ये जो गोले गोले हैं ये सारे पिस जाते हैं आंटी? हाँ पिस जाते हैं।
मैं तो ये पहली बार पीस रही हूँ। कितना डाल थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने पीसना है। तो हमारी चटनी ना पता है ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। पानी डाल के इसमें थोड़ा सा कागजी भी हमें डालनी है, थोड़ी देर में और भी पानी डालना है। देखो आंटी जी मेरी हेल्प कर रही है पानी डालने में। ये है भंजूरे की चटनी। ये भी गढ़वाल का एक बहुत गढ़वाल में ही बनती है ये वाली चटनी, और मंडुए के साथ तो बहुत खाई जाती है, मंडुए की रोटी के साथ बहुत, और बहुत टेस्टी भी होती है। आप कभी भी गढ़वाल आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, ये बेस्ट है यहाँ का। घी चटनी गुड़, उसमें वो मंडुए की रोटी ना बहुत अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, तो आंटी जी ने भी बताया आपको। हाँ, और मैंने कहा था कि आपको जब भी गढ़वाल आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, ये बेस्ट होता है यहाँ का। देख रहे हो जैसे कि आप हमारी चटनी तैयार हो चुकी है ना आंटी जी? हाँ जी, बहुत अच्छी बनाई तूने चटनी। है सच्ची? हाँ बहुत अच्छी। थैंक यू। ऐसा करके निकाल। इसमें थोड़ा सा देखो नींबू डाल रहे हैं। तू बीज ठीक है, और ये नींबू डाल के इसके बीज हमें निकाल देना है। चलो हम अब नाश्ता हमारा रेडी हो गया था, तो हम अब नाश्ता लेकर चलते हैं, सबको सर्व करते हैं। चला सब बैठा, नाश्ता करा। धन्यवाद धन्यवाद। चलो ये चटनी ले आई हूँ मैं, और ये गढ़वाली घी, देसी घी, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है, इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। और लाऊंगा मैं दाल भी लाऊंगा तुमने, दाल भी लाऊंगा तुमने, ठीक छी? ओके फटाफट ले आओ। हाँ ठीक छी। सब्जी भी आ गई है, कद्दू की सब्जी, और ये गांव की घर की मोटी दाल। और ये हमारी चटनी। ये किस में डालूं? ये है घी। तो ये हमारी थाली है, गढ़वाली थाली, जिसमें मैंने सब कुछ रख दिया है। ये दाल है, ये कद्दू की सब्जी, ये चटनी जो मैंने अभी बनाई है, और ये घर का घी, और इसके साथ हम खाएंगे मंडुए की रोटी। माल्टा भी रखा है, माल्टा भी खाया जाएगा अभी। चलो आओ आंटी। घी कम तो नहीं ना बहुत है, बहुत है, चलो खाओ। कैसे कर लेते हो आप? कर कैसे लेते हो ये?